हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद है भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष और बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र डॉक्टर यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, इन दिनों आप देख रहे हैं बाबा साहब को लेकर के जो स्नेह दिख रहा है समाज में, देश में। गृह मंत्री अमित शाह का एक स्टेटमेंट आया था, जिसके बाद से ही जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया था। आपने भी वो स्टेटमेंट सुना होगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि आप बाबा साहब के परिवार से? मैं आपके वीडियो के माध्यम से, भारत समाचार के माध्यम से, मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी का निषेध करता हूं। जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने पार्लियामेंट में 17 दिसंबर को की है, वो टिप्पणी से मालूमात होता है कि बाबा साहब का अपमानित करना, जिस तरीके से उन्होंने बात की रखी है अपना पार्लियामेंट में, अपमानित करना यही उनका उद्देश्य था। ये पूरे करोड़ों की जनता भारत की आज जानती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देशवासियों में ये पूरी निषेध कर रहे हैं। नॉर्थ होएगा, साउथ होएगा, साउथ के स्टेट आज रोड पर आ गए, वहाँ की जनता रोड पर आ गई। वहाँ के असेंबली में बाबा साहब की प्रतिमा लगा के उन लोग एक बैठ गए कर्नाटक में। इस तरीके का माहौल है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं पंतप्रधान जी से कि अमित शाह का रिजाइन ले लो, उनको मिनिस्ट्री से बर्खास्त कर लो। ये हमारी मांग है, क्योंकि बाबा साहब का योगदान समाज के लिए तो है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है। बाबा साहब का योगदान इस देश के लिए है। हम उनको मॉडर्न मेकर ऑफ द इंडिया बोलते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता बोलते हैं। इतना कंट्रीब्यूशन देने वाले बाबा साहब है, और उस बाबा साहब का अपमानित करना अच्छा नहीं है। इसके लिए जनता आज क्रोध से पूरे रोड पर आई है और इस्तीफा मांगने की मांग कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का ये भी कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हम बीजेपी के लोग हमेशा से बाबा साहब का सम्मान किए हैं और उनके सिद्धांतों और उनके विचारों को लेकर के आगे चल रहे हैं। यह सब गलत है भाई, जो चल रहा है देश में, यह सब गलत है। बाबा साहब का सम्मान बीजेपी ने कभी किया नहीं है। बाबा साहब इतने बड़े हैं कि उनका सम्मान करने के लिए संविधान का अच्छा सा आचरण होता है, तो बाबा साहब का सम्मान है। इसीलिए बीजेपी कुछ भी अभी एक्सप्लेनेशन कर रही है, वो मुझे बराबर ठीक नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लखनऊ में, और कांग्रेस पे कई सारे उन्होंने आरोप लगाया था। उनका कहना था कि जो कांग्रेस है वो बाबा साहब को लेकर दुष्प्रचार फैला रही है। इसके अलावा नेहरू ने ही पहले बाबा साहब को चुनाव में हराया। उसके अलावा जो संविधान सभा का जो हिस्सा था वो बाबा साहब को नहीं बनने देना चाह रहे थे। जो हिस्ट्री निकाल के अभी जो 2024 में वो ये कंपेयर कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ वो गलत है। उस जमाने की हिस्ट्री थी, बाबा साहब ने उनको सबको भारी पड़ के अपने बलबूते जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट थे बाबा साहब के, उसमें काबी हो गए थे। तो हिस्ट्री को फिर से अभी दोबारा ये करना मुझे बराबर नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, मनुवाद एग्जिस्ट करता है? क्योंकि कांग्रेस लगातार कर रही है कि बीजेपी के लोग मनुवादी हैं, और वो कह रहे हैं हम मनुवादी के खिलाफ हैं। भाई, पूरे देश में देखा जाए कि अभी जो चल रहा है पूरे स्टेट में मनुवादी कुछ ये सब्जेक्ट इसमें लाने की, पाठशाला में लाने की आज कोशिश कर रहे हैं। इसी से साबित होता है कि यह संविधान को विरोध करके मनुवादी का प्रचार है, मनुवादी का जो थ्योरी है, वो लाने की इस कोशिश है। मायावती भी अब इस पूरे मामले में सामने आई हैं। मायावती कल पूरे देश में देशव्यापी उनका प्रोटेस्ट था बाबा साहब अम्बेडकर का को लेकर के। जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया था, उसको लेकर के देशव्यापी बयान हुआ था। लेकिन अब मायावती पे ये आरोप लग रहा है, जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस, ये आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के कहने पे आ रही हैं। अगर बाबा साहब को इतना ही वो मानती तो पहले दिन ही उनका स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था, पहले दिन से विरोध करना चाहिए था। आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है?
मान्यवर कांशीराम जी थे तब तक ये बीएसपी बराबर चल रही थी, विचारधारों पर चल रही थी, महापुरुषों के विचारधारों पर चल रही थी। मान्यवर जी जाने के बाद बीएसपी आज वो प्रिंसिपल पर नहीं चल रही है, कमर्शियली हो गई, फायदे की देख रही है। इसी कारण है कि कई उदाहरण हैं कि बीएसपी विरोधी पक्ष के साथ नहीं चलती, पीछे से वो बीजेपी को साथ देने वाली पार्टी है, ये पूरे जनता ने जाना है। कल का जो प्रोटेस्ट हो गया पूरे उत्तर प्रदेश में, वो बीएसपी के लिए नहीं तो बाबा साहब का जो अपमानित हो गया था, बाबा साहब के समर्थन में और अमित शाह के रिजाइन में लोग हजारों संख्या से रोड पर आ गए, उन्होंने दिया था, उसमें बीएसपी का कोई लेना देना नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष हैं। जिस तरीके से संभल में आपने देखा होगा कि जो लगभग 250 साल पुराना मंदिर मिला था, उसके बाद बनारस में भी मंदिर मिल गया है, तो जगह जगह जिस तरीके से मंदिर को लेकर के याचिकाएं पड़ रही हैं, उसको लेकर के मोहन भागवत का भी एक स्टेटमेंट आया था कि हर जगह मंदिर खोजना ठीक नहीं है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप जो देश में ये चल रहा है वो गलत है भाई। मंदिर के नीचे मस्जिद है। बुद्धिस्ट सोसाइटी का वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं मांग करता हूँ, जो 84,000 सम्राट अशोक जी ने उसके समय में जो मंदिर विहारें निर्माण की थी, चैत्य निर्माण किए थे, वो देखा जाए तो आज बुद्ध धम्म यहाँ से 12वीं सदी से निकल जाने के बाद, लुप्त होने के बाद, वो विहारों की कब्जा या हिंदू देव देवताओं ने ली है, उसकी भी सबकी जांच होनी चाहिए। मैं ऐसी मांग आपके मीडिया से करता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र यशवंत राव भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।